दोस्तों बिहार एसएससी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है, जो कि हमारा रीजनिंग का होने वाला है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 3 होने वाला है, ठीक है, जो कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इससे पहले भी हम लोग जो है कई प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि अगला प्रैक्टिस सेट नहीं लगा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के मतलब प्रतिस्थापित करता है। कहने का मतलब जो है जैसे कि 10 है, 15 है, 25 है, 40 है, 65 है, और जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कि कौन सी संख्या आने वाला है। जल्दी से अपना अपना आंसर किया मतलब जो है करते जाना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट बताइए कि यहाँ पर कौन सा संख्या जो कि आने वाला है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, 10 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 25 लिखा गया है, 40 लिखा गया है, और उसके बाद जो है ना 65 लिखा गया है। देखो यहाँ पर 10 में यदि हम लोग 5 जोड़ते हैं तो यानी कितना हो रहा है, यानी कि 15 हो रहा है, ठीक है। और यदि हम लोग 15 उसके बाद 15 में 25 को यानी कि 15 में यदि हम 10 को जोड़ते हैं, 15 और 10 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 15 जोड़ रहे हैं तो 25 हो रहा है। और यदि हम लोग फिर 25 में यानी कि हम लोग कितना जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, यानी कि 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 और 25 को जोड़ते हैं तो 40 होता है, ठीक है। कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो 40 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और ये 65 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 105 का। तो यहाँ पर जो है कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो यहाँ पर सीरीज कौन सी चल रहा है, सीरीज ये चल रहा है कि 5-5 का गैप चल रहा है। देखो देखो 10 में हम लोग मतलब 5 को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है, 15 हो रहा है। और 15 में यदि हम लोग फिर से 15 में हम फिर से मतलब 25 में 15 को जोड़ेंगे, कितना जोड़े, 25 जो दिया गया है ये 25, ये पला 25 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। फिर 25 में यदि हम लोग फिर जोड़ते हैं 15 को तो ये 40 हो रहा है। 40 में यदि हम लोग फिर जोड़ते हैं 65 को, ठीक है, 40 में हम लोग फिर 65 को जोड़ते हैं तो ये 105 हो रहा है। तो इस टाइप से जो कि इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में जो है आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आपको समझने वाला प्रश्न दिया गया है कि एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की से कहता है कि आपके पिता की पत्नी जो है मेरी नानी की इकलौती बेटी है, तो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि बोल रहा है कि एक लड़का है और एक लड़की से कहता है कि आपके पिता, ठीक है, आपके पिता की पत्नी, क्या बोल रहा है कि आपके पिता की पत्नी और मेरी नानी की इकलौती बेटी है, लड़का की नानी है, ठीक है, और उसकी पत्नी की माँ। तो यानी कि ऊपर कहाँ पर संबंध हो रहा है, यानी कि ब्रदर का संबंध हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो ऐसा ऐसा ही प्रश्न जो कि आपको बिहार एसएससी में जो कि देखने को। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि आर जो है मतलब आर के जगह पर 6 दिया गया है, ओ की जगह पर 5 दिया गया है, ई के जगह पर 4 दिया गया है, एच के जगह पर 3 दिया गया है, और टी के जगह पर 2 दिया गया है, वाई के जगह पर 1 दिया गया है। तो अब बोल रहा है इसमें से मतलब कौन सी संख्या है जो कि मतलब वो सही सुमेलित होने वाली है, बताइए। देखो ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आपको जो है ऑप्शन से आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर के जगह पर 6 रखना है, ठीक है, या तो शुरू से ले लो, लेकिन यहाँ से मतलब ऑप्शन नंबर 1 से यदि हम आपको मतलब बताते हैं यहाँ से, देखो 5 के जगह पर क्या लिखा गया है, ओ लिखा गया है, तो ओ लिख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है 4 के जगह पर जो है ई लिखा गया है, तो ई को भी लिख लिए हम, चलिए। और उसके बाद 3 के जगह पर जो है एच लिखा गया है, तो एच को भी हम लोग क्या किए, लिख लिए। और 1 के जगह पर जो है टी लिखा गया है, तो टी को भी लिख लिए। और 6 के जगह पर क्या लिखा गया, तो 6 के जगह पर जो है आर लिखा गया, तो आर को भी हम लोग लिख लिए। और 2 के जगह पर जो है टी लिखा गया है, ठीक है। और 1 की जगह पर यहाँ पर जो है वाई लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि कोई शब्द यहाँ पर बन रहा है, ओ ई एच वाई आर टी से कौन सा शब्द बनेगा, कोई शब्द नहीं बनने वाला, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी पर आ जाओ। ऑप्शन नंबर डी पर जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो 2 के जगह पर क्या है, 2 के जगह पर टी है तो टी लिख लेते हैं,
ठीक है, टी लिख लिए। और 3 के जगह पर एच आता है तो एच को लिख लेते हैं। और उसके बाद 4 लिखा हुआ है तो 4 के जगह पर ई आ रहा है तो ई को भी लिख लेते हैं। 5 के जगह पर क्या आ रहा है तो 5 के जगह पर ओ आ रहा है तो ओ को भी लिख लेते हैं। 6 के जगह पर आर आ रहा है तो आर को भी लिख लेते हैं। और 1 के जगह पर वाई आ रहा है तो यहाँ पर थ्योरी देखो, ये मतलब एक मतलब वर्ड बन रहा है तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ऐसा प्रश्न मिलने पर जो है ना आपको यही नियम अपनाना है, ठीक है। यदि मतलब दूसरा नियम अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर आपसे लगने वाला है, तो इसलिए जो दूसरा नियम नहीं अपनाना है, ऑप्शन से ही जो कि आपको आंसर को ढूंढना है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि 4 दिए गए जिनमें से मतलब 3 किसी न किसी रूप से समान है। 3 को जो है किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुनो जो बाकी से अलग है। देखो यहाँ पर सम संख्या, ठीक है, और एक विषम संख्या, ये दोनों में से आपको चूज करना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं इस टाइप का प्रश्न को, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, फटाफट आंसर कीजिए। देखो विषम को चूज करने के लिए बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है, तो लास्ट डिजिट क्या दिया गया, 6 दिया गया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 36। तो 6 तो यहाँ तो ये सम संख्या है, सम संख्या है। और देख लेते हैं ये भी यदि सम हो जाए तो 2 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 1 चूंकि सम संख्या नहीं है बल्कि ये क्या है, विषम संख्या है। तो सबसे डिफरेंट क्या हो रहा है, सबसे डिफरेंट जो ये 371, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो इस सब प्रश्न में सोचने का कोई बात नहीं होता, सीधा आंसर मारो, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है कि जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो 23, 16 और WP लिखा हुआ है तो 18 और 21 से क्या लिखा जा सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, 16 यानी कि 16 जो है मतलब जो है ABCD में जो है ना P जो है 16वें नंबर स्थान पर आता है। ABCD में 16 जो है ये P मतलब P जो है 16 नंबर स्थान पर आता है और 23 जो है मतलब W जो है ये 23 नंबर स्थान पर आता है। तो वही काम यहाँ पर करना है। 21 के स्थान पर जो है कौन सी अक्षर आएगा, तो 21 की जगह पर जल्दी से बताओ कौन सा अक्षर आने वाला है। देखो 21 की जगह पर जो है ना कहने का मतलब यह है कि आर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और 18 के जगह पर क्या आने वाला है, तो 18 के जगह पर जो है हमारा यू आ जाएगा, यानी कि यहाँ बनने वाला शब्द जो कि आर यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर यू। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं हो, जहाँ ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आर यू, तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 6 नंबर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं UMRKTWDGPIN और इसके बाद जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है कौन सी संख्या आने वाला है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। देखते हैं कितना आंसर आता है, फटाफट कीजिए आंसर। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब अपोजिट किया गया है। क्या किया गया है, अपोजिट किया गया है। कैसे किया गया आप जो अपोजिट, देखो ये जो है जैसे कि मान लो इधर से ले लेते हैं, डब्लू से मतलब डी आ रहे हैं, ठीक है। डब्लू से यदि हम लोग डी आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डब्लू का अपोजिट मतलब डी हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो शुरू से जाते हैं ABCD में तो डी जो कि 4 नंबर पे आता है और डब्लू यदि हम जेड से शुरू करते हैं तो 4 नंबर पर डब्लू आता है, ठीक है। वही काम यहाँ पर किया गया, यानी कि डब्लू का अपोजिट डी हो जाएगा और उसके बाद जो है टी बच गया है तो टी का अपोजिट क्या हो रहा है, तो टी का अपोजिट जी मतलब जी हो जाएगा, ठीक है। टी का अपोजिट जी हो रहा है और के का अपोजिट पी हो रहा है, के का अपोजिट पी हो रहा है और आर का अपोजिट आई हो रहा है, ठीक है। आर का अपोजिट ये जो है आई हो रहा है और एम का अपोजिट एन हो रहा है, एम का एन हो रहा है और यू का एफ हो रहा है।
तो इस संख्या जो कि वाट की जगह पर आने वाला है, यहाँ पर एफ आने वाला है। क्या आने वाला है? ये एफ आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एफ। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, सीधा ऑपोजिट लेना था। क्या लेना था? अपोजिट। अपोजिट तो आप सभी जानते होंगे। जैसे देखो ए बी सी डी में डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। तो पीछे से डब्ल्यू जो है कि 4 नंबर पे आ रहा है, यही होता है अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है यही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर में प्रश्न है कि सेगमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतनी ही अक्षर है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, आगे और पीछे दोनों की ओर से। तो यहाँ पर देखो आपको आंसर करना है, कैसे होगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर क्या करना है, ABCD को पढ़ना है। ठीक है, ABCD तो सभी का आता होगा पढ़ने के लिए, तो ABCD को पढ़िए। तो एस से बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो एस के बाद क्या होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। एस टी, उसके बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक भी अक्षर नहीं मिला है, इधर से नहीं बन रहा है। ठीक है, इधर से नहीं बन रहा। अब जो है इधर से इधर आते हैं। ठीक है, मतलब इधर से आप इधर आते हैं। तो टी से बढ़िए। टी के बाद क्या होता है? टी, और उसके बाद क्या होता है? यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी नहीं बन रहा है। चलिए अब एन से ट्राई करते हैं। तो एन से ट्राई करते हैं, तो एन के बाद क्या होता है? एन ओ, उसके बाद पी, और एन पी क्यू आर एस। हाँ, यहाँ से बन रहा है, यानी कि एक संख्या जो कि यहाँ से बन रहा है। ठीक है, एस तक जो है एक संख्या बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ एक संख्या बन रहा है। अब ट्राई करते हैं ई से। ठीक है, तो ई से बनाइए संख्या कोई। ई कहाँ पर है? यहाँ। ई के बाद क्या होता है? एफ जी, हाँ जी भी, यानी कि ई के बाद भी एक संख्या बन रहा है। ठीक है, यानी कि देखो एगो एस बन रहा है, एगो एन के बीच संख्या बन रहा है, और एक जी, एक ई और जी के बीच में संख्या बन रहा है, यानी कि दो ही संख्या बन रहा है इसमें, और कोई संख्या बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ABCD को पढ़ना है अक्षर बाय अक्षर, जो संख्या बीच में मिल जाए वहां से संख्या बन जाएगा, यदि नहीं मिल रहा है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर था। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 12 फरवरी 2016 को बुधवार है। ठीक है, और 12 अप्रैल 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 12 फरवरी 2016 को जो है ना बुधवार है, तो 12 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा? देखो ये 12 फरवरी में जो है ना 16 मतलब ये लिपि वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 फरवरी 2016 दिया गया है। क्या दिया गया? 12 फरवरी 2016 दिया गया है। जब 12 फरवरी 2016 दिया गया है, तो यानी कि 12 फरवरी में 29वां महीना लगा होगा लिपि वर्ष में। तो यानी कि 12, यानी कि 29 में से यदि हम लोग 12 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 17 बचता है। ठीक है, प्लस कर दो। अब फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च अप्रैल, तब आता है अप्रैल। तो मार्च में लगता है 31वां महीना, तो इसमें 31 को ऐड कर दो। चलिए, प्लस का प्लस 31 को ऐड कर दिए। अब बोल रहा है कि फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में जो कि ये दे दिया गया है 12 अप्रैल, तो 12 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसमें यदि आप ऐड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो जो भी मतलब ऐड होगा उसमें आपको क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। तो 7 से भाग दीजिएगा तो इसका शेष जो कि बच का रहा है वो 4 बच का रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दिन था? बुध। बुध में 4 को ऐड कर दो तो रविवार। क्या होगा? रविवार। बुध में 4 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? रविवार। देखते हैं कहीं ऑप्शन में हो जाए। ऑप्शन यानी कि सोमवार, बृहस्पतिवार, बुधवार नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन। क्या हो जाएगा? नन, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को देखो इसी तरह से जो कि हल किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं, एकदम से लॉन्ग मेथड में भिड़ जाते हैं और आंसर भी नहीं निकल पाता है। तो ऐसा नियम नहीं लगाना है, एकदम शॉर्ट नियम लगाना है। चलिए, यहाँ पर 18 के बाद जो कि वाट दिया गया और 94 है, और उसके बाद क्या है? 63 है, उसके बाद 52 है। कैसे हुआ है? देखो 18 लिखा गया है, हम भी लिख लेते हैं 18, और उसके बाद में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, 94, 63। ठीक है, 63 है, और उसके बाद 52 को लिखा गया है। ठीक है,
तो 63 और 52 को कैसे लिखा गया है? जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए, इसमें जो समय नहीं लगना चाहिए सभी आंसर में। इतना समय लगाइएगा तो एग्जाम जो कि पास ही हो जाइएगा। देखो इतना समय नहीं लगाना, देखो 18 जो लिखा हुआ 18 का उल्टा करना है। 18 यानी कि 81 हो रहा है। चलो 94 का उल्टा कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, और 63 का उल्टा कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और 52 का उल्टा कीजिएगा तो 25 हो रहा है। ये कौन सा सीरीज चल रहा है? यानी कि 5 6 7, यहाँ बीच में आएगा 8, उसके बाद 9 का चल रहा है। तो 8 8 के 8 8 64, ठीक है। 64 का उल्टा कीजिएगा तो 46। देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में हो जाए 46। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 46। तो इस टाइप से जो कि इसका आंसर निकालना था, ठीक है। चलिए आप लोग देते हैं, बहुत लंबा समय लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि मतलब बी डॉलर सी बराबर 11 दिया गया है तो ए डॉलर डी बराबर 9, तो डी डॉलर ई बराबर क्या होगा? देखो ऐसा प्रश्न को मतलब जो है चुटकियों में हल कर लीजिएगा। कैसे कर लीजिएगा? देखो बी डॉलर सी दिया गया है बराबर का 11 दिया गया, तो बी जो है कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आ रहा है। देखो यहाँ हम लोग जो है ना बारीकी से आपको समझाते हैं, तब जाकर के जो आपको समझ में आने वाला है। देख लो पहले यहाँ पर क्या किया गया है, बी लिखा गया है, और उसके बाद डॉलर है डॉलर, और उसके बाद सी बराबर, देखो ये 11 कैसे आया हुआ है। पहले एक को समझते हैं। देखो बी जो अभी सी डी में 2 नंबर पे आता है, और सी जो कि 3 नंबर पे आता है। तो 3 2, पहले 3 दूनी 6 कर दो, पहले गुना कर दो, 3 दूनी 6, और फिर 3 2 5। एक बार मतलब गुना किया है, एक बार मतलब क्या किया है, जोड़ किया है। तो 3 दूनी 6, 3 2 5, 11 पूरा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला स्टेप में, फिर ट्राई कर लेते हैं यदि ऐसा हो जाए। हाँ तो देख लेते हैं आपके सामने ही जो कि हम लोग सभी करने वाले हैं। तो ए डॉलर डी दिया गया, ठीक है। तो ए डॉलर डी बराबर 9 दिया गया, 9 लिख लिए। अब देखो ए जो कि 1 नंबर पे आता है, डी जो कि 4 नंबर पे आता है। तो गुना कर लो, 4 एकम 4 और 1 दा 5, यानी कि 5 4 9, बिल्कुल पूर रहा है। तो अब जो है हमको वही काम करना है यहाँ पर भी, जो कि लिखा हुआ है डी डॉलर ई बराबर क्या होगा। तो को डी कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। ई जो कि 5 नंबर पे आ रहा है। एक बार गुना एक बार जोड़, तो 5 चौका 20, 5 4 9, 20 9 29, जो कि यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। कहाँ पर है? 29, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो ऐसा प्रश्न कुछ चुटकियों में हल करने वाला ये सभी प्रश्न है, ठीक है। चलिए आपको लग रहा होगा, तो ये देखो यही सब प्रश्न जो कि आपको बिहार एसएससी में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 के बाद 2 है, उसके बाद 52 दे दिया गया है, 5 के बाद 3 है, उसके बाद 46 दे दिया गया है, 4 के बाद व्हाट दे दिया गया है। मतलब ये कैसा सीरीज चल रहा है, कुछ समझ से बाहर बता रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर सीरीज जो है ना, सीरीज मतलब 3 से 2 हो गया है, 2 से डायरेक्ट 52 कैसे हो गया है? देखो कन्फ्यूज ही कन्फ्यूज है यहाँ पे। जल्दी से आंसर कीजिए, इसका क्या आने वाला है। फटाफट आंसर कीजिए। देखो तो हम लोग करते हैं, सही हो जाए। 3 + 2 का होता है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 इसका उल्टा लिखा गया है 52, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है 5 + 3, 5 3 8, 8 का स्क्वायर करते हैं हम लोग 64, और 64 का उल्टा होता है 46। लगता है मिल जाएगा नहीं और बोलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला फिर दिया गया है 4 + का 4 होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 46। देख लेते हैं ऑप्शन में हो जाए 46, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखो कितना इजी था, लेकिन लग रहा था कितना हार्ड प्रश्न दे दिया गया है, लेकिन पूरा इजी था। चलिए देखो जो इजी मतलब हार्ड लगता है ना वो बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि मतलब जैसे कि 1 के बाद 5 आया हुआ है, 4 के बाद 1 आया हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद फिर 2 दिया गया, कैसे हो गया है? ये कैसे हो गया जी?
ये तो और लग रहा है हार्ड जी ने। देखो, एक के बाद पाँच, पाँच के बाद चार, चार के बाद एक, एक के बाद कुछ नहीं, फिर उसके बाद दो। देखो, एक और पाँच के बीच में कितने का गैप है? तो चार का गैप है, तो चार लिखा गया है। पाँच और चार के बीच में कितने का गैप है? एक है, तो एक लिखा गया है। और एक और उसके बाद यानी कि ये लिखा गया है, तो इसके बीच में कितने का गैप होगा? यानी कि तीन। ठीक है, तीन और चार के बीच में एक का गैप होगा, तब ना जाकर के जो है यहाँ पर एक का गैप होगा, तो यानी कि वाट की जगह पर जो है तीन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। और तब जाकर के जो है तीन और दो के बीच में एक का गैप होगा। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर जो है ना तीन भराएगा, क्या भरा जाएगा? तीन भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, आपको समझ में लगता है नहीं आया होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक और पाँच के बीच में कितने का गैप हो रहा है? चार का गैप हो रहा है। और पाँच और चार के बीच में एक का गैप हो रहा है। और जब एक और तीन के बीच देंगे तब ना जाकर के जो एक का गैप होगा। देखो, चार और तीन के बीच में मतलब यहाँ पर चार रख लेते हैं और तीन रख लेते हैं, तो बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो तीन लेते हैं तब जाकर के जो एक का गैप बचता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, प्रश्न बहुत इजी आता है लेकिन देखने में लगता है बहुत हार्ड प्रश्न। ठीक है, वैसा नहीं होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न कीजिए कि यदि देखो बी डी एफ बराबर जो कि 35 दिया गया है और ए सी ई बराबर 24 दिया गया, तब सी ई जी बराबर क्या होने वाला है? देखो, सबसे पहले हम लोग ए को ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? बी दिया गया है, डी दिया गया है, एफ दिया गया है, उसके बराबर में जो कि 35 दिया गया है, तो 35 को लिख लेते हैं। कैसे किया गया है वो देखते हैं। तो बी जो कि 2 नंबर पे आता है, डी जो कि 4 नंबर पे आता है, एफ जो कि 6 नंबर पे आता है। तब 4 6 यानी कि 6 4 10 2 12, ये तो हो नहीं रहा है। 6 चौका 24 2 24 दूनी 48, ये भी नहीं हो रहा है। तो आखिर यहाँ पर होगा क्या? देखो, दो दो को लेकर चलो तो 4 2 6, ठीक है, 6 होगा और 6 4 10। अरे अरे यार, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, लगता है यहाँ पर फंसने वाला प्रश्न है ना। क्या दिया गया? देखो, बी दिया गया है, उसके बाद डी दिया गया है, एफ दिया गया, उसके बराबर में क्या दिया गया है? 35 दिया गया। ठीक है, तो 35 दे दिए। बी जो कि 2 नंबर पे आता है, डी जो कि 4 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है। तो 6 चौका 24 24 दूनी 48, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो आखिर होगा यहाँ पर क्या? देखो, यानी कि दो दो का गैप पहले हम लेकर ट्राई करते हैं। तो 4 2 6 और 6 4 10। उसके बाद 6 का आधा 3, 5 का आधा 10 का आधा 5, यानी कि ये 35 पूर रहा है। समझ में आया? नहीं आया? देखो, यानी कि बी जो कि 2 नंबर पे, डी जो कि 4 नंबर पे, एफ जो कि 6 नंबर पे। तो यानी कि दो दो का गैप लेते हैं, तो यानी कि 4 2 पहले 6 और फिर 6 4 10, 6 का आधा 3 और 10 का आधा 5, यानी कि 35 ये पूर रहा है। अब देख लेते हैं अगली संख्या यदि पूर जाए, अगली पूर जाएगा तब तो आंसर निकल जाएगा। तो अगली क्या दिया गया है? तो अगली दिया गया है ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई दिया गया, उसके बाद में जो कि 24 दिया गया है। तो देख लेते हैं, ए आता है 1 नंबर पर और सी जो कि कितने नंबर पे आता है? तो सी जो कि हमारा 3 नंबर पे आता है और ये जो कि ई 5 नंबर पे आता है। तो दो दो का गैप चल रहा था, यानी कि 3 एकम यानी कि 4 5 3 8, यानी कि इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, बिल्कुल पूर रहा है, 24 हो रहा है। अब देख लेते हैं अगला में क्या होगा। अगला जैसे कि सी दिया गया है, ई दिया गया है, उसके बाद जी दिया गया है, इसके बराबर की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो सी जो कि कितने नंबर पे आता है? सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर लिख लिए। और उसके बाद जो कि ई 5 नंबर पे आता है और जी कितने नंबर पे आता है? तो जी जी जो कि 7 नंबर पे आता है। तो 5 3 8 और 7 5 12, तो 8 का आधा 4 और 12 का आधा 6, यानी कि 46। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46। ठीक है, इस टाइप से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, रीजनिंग का प्रश्न होता है लेकिन बहुत घुमावदार प्रश्न था। ठीक है, आप लोग तो और भी घूम जाइएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न दिया गया है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 13 नंबर में कि एक स्थान में कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, ये मतलब लिखा हुआ था। तो चलिए यहाँ पर भरिए वाट की जगह पर क्या आने वाला है, जल्दी से इसका फटाफट आंसर कीजिए। वाट की जगह पर क्या आने वाला है? वाट की जगह पर जो है क्या आने वाला है?
देखो 81 लिखा गया है, 12 लिखा गया है, 42 लिखा गया है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 03 कैसे आ गया है? देखो इसका कुछ नहीं करना है, मतलब इसको 18 लिख लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद 12 को 21 लिख लेते हैं, और 42 को क्या लिख सकते हैं? तो 42 को हम लोग लिख सकते हैं 24, और वाट की जगह पर कुछ नहीं तो रहने देते हैं, अभी 3 को हम लोग लिख सकते हैं 30। यानी कि क्या कितना कितना मतलब 8 से 21 कैसे आया है? तो 8 से 21 यानी कि 3 का गैप, 18 19 20 21, 21 22 23 24, और 24 में 3 को ऐड करो तो 24 25 26 27 हो रहा है। क्या हो रहा है? 27 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। सॉरी 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 27 जब हो रहा है ना, देखो यहाँ पर 27 हो रहा है, तो 27 करने की उल्टा करना पड़ेगा ना, तो 27 का उल्टा कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, तब जाकर के इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी। देखो उल्टा क्यों किए थे यहाँ, देखो सबको हम उल्टा पहले करके आ रहे थे इसका आंसर ढूंढने के लिए, तब आप उसको सीधा करेंगे तब ना जाकर के इसका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी प्रश्न हो एकदम मतलब खुलकर एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो अगला प्रश्न दिया गया कि $6 5 बराबर 4 दिया गया और $11 10 बराबर 9 दिया गया है, तो $4 3 बराबर क्या होने वाला है? जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट फटाफट आंसर कीजिए। देखो क्या किया गया है, 6 लिखा गया है तो 6 लिख लेते हैं, डॉलर है तो डॉलर, अब उसके बराबर में जो कि मतलब डॉलर के बाद 5 है, उसके बाद 4 है। देखो यहाँ पर तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया गया है, यानी कि देखो 4 से 5 5 से 6 यानी कि मतलब सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है? सीरीज चल रहा है, इसमें तो कोई हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 के बाद 5 5 के बाद 6, ठीक है, 9 के बाद 10 10 के बाद 11, यानी कि यहाँ पर 2 होगा, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ऐसा भी कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज का प्रश्न जो कि हमारा यहीं पर जो कि क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ठीक है, आज का वीडियो जो कि हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। और कितने प्रश्न को आप लोग जो है सही किए हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखो इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है फिर से वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमारा मनोबल जो कि टूटने लगता है और वीडियो हम लोग जो क्या करते हैं, कम बनाने लगते हैं। इससे आपको क्या हो रहा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं हमको इतना मतलब सही हुआ है। और एक काम तो ज़रूर करना है आपको कि लाइक करना जो है बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। क्या करना है? शेयर भी, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दोस्तों के साथ करना है। ठीक है, वीडियो को, ताकि आपको दोस्त भी जो होगा उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। देखो एक बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये देखो बिहार एसएससी में जो है ना 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर चुका है। कितना? 25 लाख स्टूडेंट जो कि फॉर्म भर चुका है, तो समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, और तैयारी उसी का होगा जो मतलब शुरुआती से एकदम मतलब फोकस करती रहेगा। देखो रीजनिंग से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलने वाला है, और जो कि रीजनिंग ही आपका रिजल्ट वही बना सकता है, इसलिए रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो आपका रिजल्ट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, और इससे पहले भी हम लोग जो कई वीडियो बनाकर बता चुके हैं कि आपको कैसे कैसे क्या चीज़ तैयारी करना है। ठीक है, तो यदि वो वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जल्दी से जाइए, फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर हर एक वीडियो आपको जो कि बिहार एसएससी के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।